मुश्किल में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और बड़ी खबर यह है कि कथित शराब घोटाला मामले को लेकर अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। अरविंद केजरीवाल के रिमांड को लेकर फैसला रिजर्व रखा गया है, अदालत की ओर से सुरक्षित रखा गया है। अब से कुछ ही देर में अदालत फैसला सुनाने वाली है। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रही, अरविंद केजरीवाल के रिमांड को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। ईडी का कहना है कि शराब घोटाला मामले के सरगना है अरविंद केजरीवाल और इनके खिलाफ ठोस सबूत मिलेंगे, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि साजिश हो रही है, कोई सबूत अब तक पेश नहीं किया गया है। तो दोनों पक्षों को सुना गया, सुनवाई खत्म हो गई है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। क्या आपने सर क्या ग्राउंड लिया है सर कस्टडी को अपोज करने के लिए? सर कस्टडी कैसे अपोज कर रहे हैं? अब हमने सबसे बड़ा ग्राउंड है कि ये लीगल अरेस्ट है, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी और 2 दिन पहले तो उन्होंने कहा कोई एविडेंस नहीं है और हाईकोर्ट में चूंकि हमारी प्रेयर इंटरिम कोई प्रोटेक्शन की नहीं मानी गई तो स्टेट अवे आके इन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। अब हमने कहा अरेस्ट भी कर लिया तो पुलिस रिमांड का कोई जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है। जी अभी क्या 10 दिन के तक उन लोगों ने कस्टडी के लिए मांगा था? जी हाँ, 10 दिन की पुलिस रिमांड। 10 दिन के थे तो सर आपकी साइड से आर्गूमेंट जो है वो पूरे हो चुके हैं सर? इंक्लूड नहीं हुए, बस अभी रिबर्टेड कर रहा है। अच्छा वापस आ रहे सर? नहीं मेरे को कहीं जाना है इसलिए मैं चला, हमारी तरफ से खत्म हो गया। What I have to say, I've said in court. I don't want to engage on cameras. Sorry, huh? Thanks a lot. But again, sir, again, you just had a press. Again, we feel that he's a kingpin. Give me credit for so much. You spent so much time with me over the years. It's so easy to trap me with your clever questions. मेरे जीवन देश के लिए समृद्धि पे और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरे जीवन देश के लिए समृद्धि पे और चाहे अंदर हो। ईडी की दलील है कि कविता ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए। सिंघवी का कहना है केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी, रिश्वत के पैसे कैश में दिए गए। ईडी का कहना है, वकील सिंघवी का कहना है केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त सेफ गार्ड नहीं अपनाए गए। की ओर से क्या कहा गया है ये हम आपको सुना रहे हैं। पुख्ता सबूत होने की बात कही जा रही है, कोई ठोस सबूत नहीं है, ये सिंघवी की ओर से अदालत में कहा गया है। शराब घोटाले की सरगना अरविंद केजरीवाल है, कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। तो दोनों पक्षों की दलीलें क्या हैं वो आप जान लीजिए। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति के गठन में सीधे तौर पर शामिल थे। ईडी की शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, ये मनोज सिंघवी की ओर से कहा गया है। चलिए, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, इंतजार था इस बात का कि रिमांड दी जाती है, क्या कुछ फैसला रहता है, कितने दिन की दी जाती है या फिर अदालत क्या रुख अपनाता है? सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। जी बिल्कुल ज्योति, 2 बजे उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद जो है 3 घंटे तक इस मामले में बहस चली है और बहस पूरी हो गई। जो उसके बाद अब निर्णय अब तक सुरक्षित रखा गया और अब से देखिए कुछ ही देर में निर्णय हो जाएगा कि केजरीवाल पुलिस जो ईडी की रिमांड पर जाएंगे या उन्हें जुडिशियल भेजा जाएगा। अगर ईडी की रिमांड पर जाते हैं तो उनकी मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूछताछ के लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि ईडी ने भी 10 दिन का रिमांड मांगा है और ऐसे में उन्हें कितना समय मिलता है ये देखने वाली बात होगी। कोर्ट क्या डिसाइड करता है यह कोर्ट के अपने विवेक पर निर्भर है। और खासतौर पर देखिए जो आरोप रखे गए और ईडी की तरफ से जो बातें उठाई गई हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें सीधे रूप में आरोप अरविंद केजरीवाल पर है और सीधे रूप में कहा गया है कि मास्टरमाइंड जो पूरी शराब नीति बनाने के और जो इसमें जो लेन देन हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसके मास्टरमाइंड जो है वो अरविंद केजरीवाल है। और देखिए जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के निर्देशन में ही यह पूरी शराब नीति बनी और इसमें करीब 338 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ, जिसमें
100 करोड़ रुपए की बात जो ईडी ने भी कही है कि वो गोवा में फंडिंग के लिए दी गई और पंजाब में फंडिंग के लिए दी गई। ठीक इसी तरह के ही आरोप देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था उन पर भी इसी तरह की के आरोप लगे थे। और खासतौर पर एक जो इसमें गवाह के रूप में जिसका एक बयान दर्ज हुआ है समीर महेंद्रू का, उसकी ओर से कहा गया है कि उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई थी और एक ऐप के जरिए उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है और वो अपने विश्वास का आदमी है। तो देखिए इस तरह के तथ्य रखे गए हैं, वो निश्चित रूप से केजरीवाल के लिए मुश्किलें तो खड़ी करते हैं। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में अब कोर्ट क्या देता है। और जो पहले जो गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया गया था आम आदमी पार्टी की लीगल सेल की ओर से, उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से चाहा था कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन वो जो अपनी अर्जी भी उन्होंने वापस ले ली क्योंकि उसका टकराव जो था, क्योंकि रिमांड के लिए एप्लीकेशन यहां चल रही थी और ऐसे में वो दोनों ही एक तरह से नहीं चल सकती एक साथ, तो उन्होंने अर्जी इसी बिना पर उठा ली। अब देखिए अगली कार्रवाई क्या होती है, उसके बाद वे कहां मूव करते हैं ये देखने वाली बात होगी। देखिए अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से, सिंघवी की ओर से कहा गया है कि ये गिरफ्तारी गलत है सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के मुताबिक, साथ ही ईडी की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है ये भी कहा गया। जी देखिए ज्योति, तमाम तथ्य तो रखे गए हैं और अकेले अभिषेक मनु सिंघवी ने बातें रखी हैं, वो न्यायालय में भी रखी है। हालांकि बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से इस बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्होंने कोर्ट में अपनी बातें रख दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी देश में आम आदमी पार्टी के अलावा भी जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़े हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है, जो भी केंद्र के खिलाफ खड़ा होता है, कि उसका परिणाम यही होता है। जी निश्चित रूप से यह देखने में आया है लगातार कि जो खिलाफत कर रहा है उसे जेल में जाना पड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी के लिए तो ज्यादा त्रासदी यही है कि उसके ज्यादातर नेता देखिए ज्योति या तो जेल पर है या बेल पर है या फिर बेल लेने की तैयारी में है, तो ये खेल उनके साथ ज्यादा हो रहा है। और खासतौर पर मैं जैसा पहले कहा उसी बात की कंटिन्यूटी में कहता हूं मैं ज्योति की न केवल INDIA गठबंधन के नेता भी अरविंद केजरीवाल के साथ है, बल्कि दूसरे जो नेता हैं वो जो भाजपा के विरोध में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे हरियाणा में बात करें अभय सिंह चौटाला की, वो इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, तो वह भी आज उन्होंने भी बयान दिया कि भाजपा के खिलाफ जो खड़ा होता है, बागी होता है, उसे ईडी की कार्रवाई की जद में आना पड़ता है। तो ऐसे में कोई दो राय नहीं कि देश भर में कार्रवाइयां चल रही है। अरविंद केजरीवाल के मामले में देखिए न्यायालय ही डिसाइड करेगा कि क्या कुछ कमियां थी, क्या कुछ नहीं। इसे कोर्ट के बाहर तो नहीं डिसाइड किया जा सकता, लेकिन यह तय है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी ऐसी हुई थी जिस वजह से ही आज तक देखिए मनीष सिसोदिया जमानत नहीं ले पाए हैं और कुछ न कुछ दिक्कतें रही होंगी, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे, कुछ ऐसी कार्रवाइयां हुई होंगी जो निश्चित रूप से। और साथ साथ सांसद जो राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह, वे भी अरेस्ट है और अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। के कविता की 15 मार्च को गिरफ्तारी हुई, वे BRS के नेता जो KCR की बेटी हैं और MLC हैं आंध्र प्रदेश में, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। अब तक 16 ऐसे लोग जो है वो शराब नीति का जो मामला था, जो केस है, उसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और अभी भी देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर अब कोर्ट क्या रुख अपनाता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मुश्किलें जो है अरविंद केजरीवाल की निश्चित रूप से यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। न केवल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं, बल्कि तमाम उन लोगों की भी है जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में जाने की तैयारी है उनकी। और एक तरह से तो देखिए लॉकअप में तो रात कटी गई है, अब क्या निर्णय देते हैं, रिमांड या जुडिशियल कस्टडी, दोनों में से एक देगी कोर्ट निश्चित रूप से। और आगे उनकी लीगल सेल कैसे लड़ाई लड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। जी ज्योति, बिल्कुल देखिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं अमित, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और चूंकि चुनाव करीब हैं तो पार्टी का भविष्य भी निर्धारित होने वाला है कि आखिर होगा क्या आम आदमी पार्टी का। जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि कई नेता जेल में हैं, कई बेल पर हैं, कई बेल की कवायद में जुटे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी चुनाव आयोग की ओर भी रुख किया है। जो INDIA गठबंधन के नेता है वे चुनाव आयोग के पास भी जा रहे हैं, उनको वहां से क्या राहत मिलती है ये अलग बात है। लेकिन देखिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान पहले ही हो चुका है, 7 चरणों में देश में चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण का जो अधिसूचना है वो 20 मार्च को जारी की गई थी और उसकी कवायद चल रही है। और इसी बीच जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार हो जाना,
वो उनके लिए निश्चित रूप से एक सेटबैक तो है ही, उन्हें झटका लगा है। और खासतौर पर जो आरोप ईडी की तरफ से लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं, क्योंकि गोवा में जो चुनाव में फंडिंग का मामला है वो किस तरह से गया, कोई अब एक बार उसमें बताया गया कि 10 करोड़ की एक बार भेजी गई और 15 करोड़ की, तो इस तरह से जो एक ट्रेल बनाई गई रुपए की, तो वो कैसे फंडिंग हुई है, कैसे सब तमाम तथ्य उसमें जोड़े जाने। हालांकि देखिए जो विरोध किया गया रिमांड मांगने का, जो ईडी कस्टडी मांग रही थी उसका विरोध किया गया और कहा गया कि तमाम तथ्य जब सामने रखे गए हैं तो अब क्या पूछताछ करनी है। लेकिन उन्होंने कहा भी अभी भी 2-3 ऐसे पॉइंट है जिन पर अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना जरूरी है। तो देखने वाली बात है कि उस समय जो न्यायालय है वो उससे कितना संतुष्ट होता है ईडी की बात से, और वो उस पर क्या एक्शन लेता है और क्या निर्देश जारी करता है। अरविंद केजरीवाल का अगला भविष्य है वो उनका ईडी रिमांड का, ईडी कस्टडी का या फिर जुडिशियल कस्टडी का, उन्हें जेल भेजा जाता है, वो देखने वाली बात होगी। अब से कुछ देर बाद ही है फैसला, देखिए सुरक्षित रख रखा है और आने कुछ ही चंद मिनटों में यह जो निर्णय आने ही वाला है। जी शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी आपने दी, बातचीत आपने की, तो अमित को आपने सुना। और सीधे तौर पर देखिए ये अमित भी कह रहे थे, और अब तक जो हुआ कि घटनाक्रम पूरा, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की आप बात करें, इस शराब नीति को लेकर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को देर रात गिरफ्तार किया गया था और अदालत में आज पेश किया गया, सुनवाई पूरी हो गई, दोनों पक्षों को सुना गया। अभी फैसला रिजर्व रखा गया कि अब से कुछ ही देर में राजीव अदालत की ओर से अरविंद केजरीवाल के रिमांड को लेकर फैसला सुनाया जाएगा।